नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में एकदम शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। तो स्वागत है एक बार बहुत ही शानदार सेशन में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस पूछा जाता है तो उसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही शानदार सेशन हमारा चल रहा है। लेक्चर नंबर 5 आज हम पढ़ने वाले हैं किसका, इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पिछले वर्ष के पूछे गए इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन के साथ एकदम हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, समय न बर्बाद करते हुए। सेशन अच्छा रहेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स में 30 MCQ क्वेश्चन और आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, अपना भी टेस्ट लेते रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना कितनी बार होती है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कितनी बार होती है? तो कितनी बार होती है मतलब क्या होती है, कब होती है? तो 3 महीने बाद यानी त्रैमासिक होती है। भारत में घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना साल तो क्या होती है, त्रैमासिक यानी 3 महीने में होती है। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को कुशल बनाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अंत्योदय अन्न योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को कुशल बनाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए PMJDY किस वर्ष शुरू किया गया? 2012, 2014, 2016, 2018। तो कब शुरू किया गया था PMJDY? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरुआत की गई थी? PMJDY का मतलब क्या? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014। नेक्स्ट, भारत में स्वर्ण बॉन्ड योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? बचत को प्रोत्साहन देना, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना, सोने की आयात को कम करना, मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है स्वर्ण बॉन्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोने के आयात को क्या करना, कम करना। नेक्स्ट, कह रहा है भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सा कारक है? परिवहन लागत, उत्पादन में कमी, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं, सब्सिडी की कमी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सा कारक है? परिवहन लागत है, उत्पादन में कमी है, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं हैं, सब्सिडी की कमी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या करा, भारत में कर संरचना का सुधार किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है? नंदन नीलकेणी समिति, केलकर समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में कर संरचना का सुधार किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केलकर समिति। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया? 2004, 2005, 2006, 2008। तो भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? तो मनरेगा कब आया था? ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में सेवा क्षेत्र का GDP में योगदान लगभग कितना है? 40%, 50%, 55%, 60%। तो भारत में सेवा क्षेत्र का GDP में योगदान लगभग कितना परसेंट है? तो हमारा आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60%। नेक्स्ट, कह रहा है भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता यानी DTC का उद्देश्य क्या है? कर की प्रक्रिया को सरल बनाना, कर दरें बढ़ाना, कर चोरी को बढ़ावा देना, अप्रत्यक्ष कर को खत्म करना। तो हमारा कह रहा है प्रत्यक्ष कर संहिता यानी भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता यानी डायरेक्ट टैक्स कमीशन। तो DTC का मुख्य उद्देश्य का उद्देश्य क्या है? तो DTC का फुल फॉर्म बताइएगा। डायरेक्ट, डी से डायरेक्ट हो जाएगा, टी से टैक्स, सी का फुल फॉर्म। DTC का फुल फॉर्म आपको क्या करना, बताना है, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म। तो भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता यानी DTC का उद्देश्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर की प्रक्रिया को सरल बनाना। नेक्स्ट,
तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की निगरानी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग। तो कौन करता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की निगरानी कौन करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो हमारा 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय FDI की निगरानी करता है। तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? भारत निर्माण, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत निर्माण। भारत में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या किस योजना की शुरुआत की गई? भारत निर्माण। नेक्स्ट कह रहा भारत में मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे और मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करना, या बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना, या कृषि सुधार करना, या व्यापार में कर राहत देना। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटे और प्रथम उद्यमों को ऋण प्रदान करना क्या भारत में मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट कल भारत में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT का मुख्य कार्य क्या है? विदेशी निवेश आकर्षित करना, सेवा क्षेत्र का विकास, कृषि उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 13वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी निवेश आकर्षित करना। नेक्स्ट कह रहा भारत में काले धन पर नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, या वित्तीय जवाबदेही अधिनियम। तो हमारा 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम। नेक्स्ट कह रहा भारत में बेरोजगारी की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, श्रम मंत्रालय। तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट कर भारत में GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, नीति आयोग प्रमुख। तो कौन करता है? किसका GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो GST परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कर भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए पहली योजना कौन सी थी? अंत्योदय योजना, गरीबी हटाओ योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी हटाओ योजना। नेक्स्ट कर भारत में सार्वजनिक ऋण का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए होता है? रक्षा कर, सब्सिडी, बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी ढांचा विकास। नेक्स्ट कर भारत में MSME का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन करना, बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि में सुधार करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? और MSME का आपको क्या करना है? फुल फॉर्म बताना है। तो MSME का फुल फॉर्म क्या होगा? जो हमारा क्या MSME का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका क्या करना है आपको? फुल फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म। तो MSME का फुल फॉर्म बताना है। और 19वें का हमारा राइट आंसर होगा रोजगार सृजन, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इसका क्या कीजिएगा? फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट कर भारत में RBI द्वारा जारी की गई सबसे छोटी मुद्रा का मूल्य क्या है? 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 पैसे। तो भारत द्वारा RBI द्वारा जारी की गई सबसे छोटी मुद्रा का मूल्य इस समय कितना है? 1 रुपये। सबसे छोटी मुद्रा क्या है हमारी? 1 रुपये की है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IPP के अंतर्गत सबसे अधिक भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण, खनन, बिजली, परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण। भारत में क्या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के अंतर्गत सबसे अधिक भार किस क्षेत्र का है? तो विनिर्माण। नेक्स्ट कर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किसके द्वारा तय किया जाता है? कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, या भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधे लग रहा है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा क्या कहते हैं? लागू किया जाता है क्या? MSP, जिसे क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं, M से मिनिमम हो गया यानी न्यूनतम, सपोर्ट समर्थन, प्राइस मतलब मूल्य, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, उपभोग व्यय, रोजगार की स्थिति, संपत्ति के स्वामित्व। तो कह रहा है गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण क्या? उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई, जिसे कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और आर्थिक सलाहकार परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई। नेक्स्ट कह रहा है भारत में रुपे कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू लेन देन को प्रोत्साहन करना, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, क्रेडिट स्कोर सुधारना या ऋण प्रबंधन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुपे कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू लेन देन को क्या करना? प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट भारत में सरकारी खजाने का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो सरकारी खजाने का प्रबंधन कौन करता है? तो हमारी सरकारी खजाने का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट भारत में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? मछली पालन, खनन, निर्माण, कृषि। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है? निर्माण नहीं आता है। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो 28वां क्वेश्चन देखिए कर रहा भारत में सेविंग बैंक खाता का न्यूनतम बैलेंस किसके द्वारा तय किया जाता है? आरबीआई, संबंधित बैंक, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28वें का संबंधित बैंक। जिस बैंक में क्या था? प्रत्येक बैंक का क्या था? अपना न्यूनतम बैलेंस रखने की क्या होती है? उसके पास अधिकार होता है कि इतना क्या करना, आपको खाते में मेंटेन बैलेंस करना है, तो क्या करेगा? आपके खाते से चार्ज काटता रहता है। आपका अकाउंट होगा तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट भारत में सीमांत लागत को किसके साथ जोड़ा जाता है? लाभ के द्वारा, उत्पादन का मूल्य, परिवहन लागत, उत्पादन की अतिरिक्त इकाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन की अतिरिक्त इकाई। नेक्स्ट भारत में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? भीम ऐप, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो हमारा इसका राइट आंसर 30वें का क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीम ऐप। तो हमें उम्मीद है आपने 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही किए होंगे, या कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए हमें क्या करना है? बस आपको कमेंट में बताना है, जिससे हमें पता चले कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को भी बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर से ही हमारा क्या होगा? मोटिवेशन बढ़ेगा। और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन साथ। तब तक के लिए टेक केयर।